नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपका विनय। इस वक्त फतेहपुर के धाता क्षेत्र में नगर पंचायत चुनाव को लेकर कई सारे चेहरा नजर आते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं। लोगों के बीच में क्या कुछ वादे करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, वो तो जनता ही बताएगी। जनता बाखूबी जानती भी है धाता पहले क्या था और धाता को अब धाता जैसे समझ पाएंगे या धाता जैसे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये तो समय ही बता पाएगा। पर उसके बारे में कई सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं दादाजी से जानने का प्रयास करते हैं कि दादाजी अपने अनुभव के अनुसार से क्या कुछ समझा और क्या कुछ सीखा और क्या कुछ जनता को बताने का प्रयास करते हैं। किस तरीके की बातों को बताएंगे, ये तो हम जनता जनार्दन से भी पूछने का प्रयास करेंगे कि जनता जनार्दन को क्या नगर पंचायत से क्या कितना फायदा हो सकता है, क्या कितना नुकसान हो सकता है। यदि अगर प्रधानी से क्या कुछ फायदे हुए तो क्या नगर पंचायत से क्या फायदे होंगे। ये सारी बातों को लेकर थोड़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके के जनता को जनार्दन को समझाएंगे या बताएंगे, और इस बार जनता जनार्दन किस तरीके का अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे या आवाज़ नहीं उठेगी तो आवाज़ों के साथ साथ अपनी कुछ शब्दों का प्रयोग तो कर सकते हैं। क्योंकि जनता जनार्दन में बात तो आती है धाता क्षेत्र की। धाता क्षेत्र में नहीं कुछ ऐसा नज़र आता है कि जहाँ पे प्रधानी थी और प्रधानी के बाद अब कई सारे 4 गांवों को तोड़कर 4 प्रधानों को तोड़कर एक नगर पंचायत भी बना दी गई, जिसपे से पहले धाता तो 12 पुरवा का धाता कहया जाता था। 12 पुरवा के धाता में अब 4 प्रधान जैसे टूटे तो 4 प्रधान के मतलब है कि 4 गांव भी जुड़े, और 4 गांवों में कौन कौन से गांव है वो तो सब दाता ही बता पाएंगे, क्योंकि बाखूबी धाता के बारे में जानते होंगे कितना विकास अभी तक प्रधान के द्वारा हुआ है। क्या नगर पंचायत जैसे घोषित हो चुका है तो नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा भी इससे बेहतर होगा, या इससे बेहतर की जगह में उन्हीं का विकास होगा, या उन्हीं विकासों के विकास से कयास लगाते हैं कि जनता विकास करेगी या जनता के विकास में जाएंगे या जनता के फेवर में बात होगी या जनता के लिए हित की बातों को ये सुनेंगे। क्योंकि ऊपर का कहना है, कहते योगी राज का कहना है विकास करेंगे, विकास के मुद्दे होंगे, विकास के साथ पार्टी के विचारधाराएं भी होंगी। ये कई सारे इस बार जनता किस तरीके की बातों को बताएगी और किस तरीके की बातों के आधार से क्या कुछ जनता अपने वोटों को बड़ी बाखूबी समझ बूझ के इस बार नगर निकाय चुनाव में समझ बूझ के वोट डालेगी या वीर वहीं का वहीं रह जाएगा, ये तो दादाजी से जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह। मैं रहने वाला इसी नगर पंचायत के एक गांव। तो नगर पंचायत पहले तो था नहीं, अब घोषित हुआ। बगल में मेरा गांव है कबरहा, नरसिंहपुर कबरहा के नाम से जाना। कबरहा बहुत चर्चित है। कबरहा के बारे में बखूबी बताते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं आपका ददुआ का क्षेत्र था, मंदिर बना हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ, तो ददुआ के बारे में कुछ जानते हैं, थोड़ा सा हम ददुआ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ददुआ तो उससे पहले ददुआ के बारे में ना चर्चा करते हुए नगर पंचायत के बारे में चर्चा करें और अपनी जनता के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके क्षेत्र की जो जनता है, जनता किस तरीके से अब नगर पंचायत का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, प्रधानी में खुशी थे या नगर पंचायत में खुश होंगे? प्रधानी में न खुश थे और न नगर पंचायत में खुश थे। प्रधानी के कार्यकाल में रहने के लिए जनता को बहुत आराम था। कम से कम वो अपने घर में रह करके अपना खाती थी, कमाती थी, उसको और दुनिया के टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं थी। नगर पंचायत में आने के बाद जनता को का लाभ तो समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि विकास होगा, क्योंकि जनता वही है, नेता वही हैं, प्रतिनिधि वही हैं, और उसी के बीच से आना है। तो उन जैसे ग्राम पंचायतों में जो प्रधान हो जाता था उसका विकास होता था और सरकारी कर्मचारियों का विकास होता था। तो क्या लगता है नगर पंचायत अब इसमें अध्यक्ष जो बनेगा तो वो अपना विकास करेगी या जनता की? अब बनेगी प्रधान की जगह में। जब नगर पंचायत का अध्यक्ष बनेगा तो मेरी समझ में जो अभी तक आ रहा है, जनता वही है, व्यक्ति वही है, प्रतिनिधि वही है, वही होगा। और उसमें प्रधान का विकास एक गांव के बराबर होता था, अब 4 गांवों को मिल करके नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव का विकास होगा। और इसके साथ उस ग्राम पंचायत के इलाके में, ग्राम पंचायत में सरकार का विकास तो नहीं होता था, लेकिन ये नगर पंचायत में
सरकार का भी फायदा हो रहा है, सरकार की नगर पंचायत में आपको लगता है कि सरकार का फायदा होगा, सरकार का भी फायदा होगा, सरकार के साथ और किसका? सरकार का फायदा होगा और जो नगर पंचायत अध्यक्ष चुन जाएगा उसका फायदा होगा। तो क्या नगर पंचायत क्षेत्र के वासियों को या जनार्दन को? नगर पंचायत क्षेत्र के नगर वासियों को वही फायदा जो पहले ग्राम पंचायत में था वही फायदा नगर पंचायत में है। और वो फायदा क्या है, नगर पंचायत में तो अब एक नई चीज जुड़ गई विकास की, परेशान करने की, तोड़ने की, जोड़ उसको, उसमें इनको अब घर से टैक्स देना पड़ेगा, अपनी कमाई से टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स में वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स, सीवर टैक्स, ये तमाम टैक्सेस जोड़ करके उससे सरकार का फायदा हो रहा है और नगर पंचायत के अध्यक्ष का फायदा हो रहा है, और वही होगा। कभी भी ये आप क्या कयास लगा रहे हैं कि जनता का कोई फायदा नहीं होगा और वो जनता को और कायदे से तोड़ने, उस तरीके से परेशान करने का, परेशान करने के लिए और जनता को लूटने के लिए किया जा रहा है। इससे जनता की लूट हो रही है, लूट होगी और जनता इतना परेशान होगी नगर पंचायत से होने से कि उसको कुछ दिन बाद ये बात समझ में आएगी, सब लोग बाद में जानेंगे कि हमारा कितना नुकसान नगर पंचायत के क्षेत्र से घोषित होने से हुआ है। दादाजी एक बात बताएं, हम देखा है, देखने के बाद हम पता करते हैं कि दाता छोटा सा क्षेत्र है, मार्केट छोटा सा है, ये नगर पंचायत कैसे घोषित? अब ये कैसे, आप कयास क्या लगा रहे हैं? नगर पंचायत घोषित हुई है तो किस पर किस तरीके की बातें बताना? जहाँ तक मेरा अपना है, क्योंकि यहाँ पे कृषि क्षेत्र ज्यादा घूमने में अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र ज्यादा समझ में आ रहा है। कृषि क्षेत्रों के बारे में किस तरीके का बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कस्बा क्षेत्र में केवल 5% मतदाता है और पूरा और क्षेत्र जोड़ा जाए जो कृषक क्षेत्र है उसमें 95% कृषक है। 95% और 5% में, अगर 5% तो किसी तरीके से अपना सारा चीज दे देगा, टैक्स दे देगा, हाउस टैक्स देगा, जितना भी है दुनिया भर के जो भी टैक्स चल रहे हैं वो सारे टैक्स दे देंगे। पर 95% की जो आम जनता है वो कैसे टैक्स को भर पाएगा? टैक्स कहाँ भर पाएगी? भर पाएगी अपना खाना, अपना कपड़ा कटौती करके, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की कटौती करके, किसी प्रकार से टैक्स तो उसको देना ही देना है, वरना कुर्की होना है। जब पुलिस आएगी, ये आएंगे, सब वसूली करेंगे, वसूली करने वाले जाएंगे, जब वसूली से नहीं पूरा होगा तो उनके घर की कुर्की होगी। गरीब मजदूर लोग आपके नज़रों में इसे क्या लगता है कि गरीब और मजदूर आपके नज़रों में कितना बसा होगा यहाँ नगर पंचायत? यहाँ पर नगर पंचायत में मेरे अंदाज से 30-35% केवल खेतिहर मजदूर है। 35% खेतिहर % और इनकी आमदनी का जरिया कितना है? 400, 500, 300 जैसे मजदूरी मिल गई, मेहनत मिल गई, वैसे पाते कमाते हैं, उसी से अपना परिवार पालते हैं। और उससे जब टैक्स देना होगा तो वो कहाँ से पूरा कर पाएंगे बेचारे? या तो जेल के शिक्चों में होंगे और या तो किसी तरह से गुजर भागेंगे, स्थान छोड़ करके भागेंगे। उनके घर में कुछ तो रहता नहीं है, उनके घरों की कुर्कियां होंगी, तालाबंदी होगी। तो ये अगर बात करते हैं, ये सारी बातों को आप जब बाखूबी से जानते हैं तो जनता जनार्दन के बीच में आप जाते हैं, बातचीत होती होंगी, चर्चाएं होती होंगी, तो आप क्या यही सारी बातों को दर्शाते हैं? अभी जनता के बीच में जाने का हमें अवसर नहीं मिला है। कुछ थोड़ा सा पहले आया कि नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो मैंने अपना नाम थोड़ा सा सोचा कि रखूं और होल्डिंग लगवाया। तब तक सीटों का वो क्या आप भी किस्मत आजमा रहे थे? हाँ, मैं इस बात के लिए आजमा नहीं रहा था, मैं देख रहा था कि आज मैं इस बात को कह दूं कि विकास किस तरह से होगा। और जब ईओ के सामने बैठेंगे तो हम टैक्सेस की बात करेंगे, कितना टैक्स लेते हो, कैसे लेते हो। हाउस टैक्स है आपके मैनुअल में, आप हाउस टैक्स की जगह में लेते हो बगर का टैक्स, बगर का एरिया जोड़ते हो, हाथे का एरिया जोड़ते हो, जो कृषि कार्य के लिए होते हैं। बगर और घर दोनों में अंतर है। हाउस अंग्रेजी में है, हाउस टैक्स अंग्रेजी में मैनुअल में आपके लिखा हुआ है, तो हाउस टैक्स ले लीजिए भाई, ले लीजिए, लेकिन उसका परसेंटेज कम करिए, जिससे जनता जनार्दन को बहुत ज़्यादा कष्ट ना हो। कष्ट तो होगा ही, 10 रुपया में निकल जाता है, 10 रुपया साल में नहीं इकट्ठा कर पाते किसान,
लेकिन मजबूरी है, अगर देना है तो भाई हाउस टैक्स ले लीजिए। अब हाउस टैक्स के साथ आप बगर को जोड़ते नहीं, तो आपके मैनुअल में है, आपके साहित्य में है, अगर घर और बगर अलग अलग नहीं है तो दोनों को ले लीजिए। इस तरह की तमाम बातें होंगी, बहस होगी। मैं इस बात के लिए जाता हूँ, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मेरी 76 साल की उम्र हो गई, अभी तक मैंने कोई चुनाव लड़ने की उम्मीद नहीं की। इसमें मुझे बड़ा खराब दिखाई पड़ रहा था, भविष्य दिखाई पड़ रहा था, तब मैं कूदा हूँ इस मुसीबत से जनता को बचाने की। तो जनता को तो बचा नहीं पाए, क्योंकि एससी सीट वर्ग हो गया, ओबीसी होता तो आपका मौका मिल सकता था। हाँ, अब ये सरकार की नीतियां हैं। आप देखिए, अभी हाई कोर्ट में केस विचाराधीन है, कई रिटें हैं। जब जवाब मांगा जाता है तो नौकरियों में, अन्य संस्थानों में जितने आरक्षण की नीतियां हैं वो सब खत्म करके सरकार अलग से अपना प्रस्ताव रख रही है। यानी कि किसी भी तरह से यहाँ पर अबोध व्यक्तियों को चेयरमैन बना दो और मनमानी लूट करा दो। और अगर पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग आ जाएंगे, सोच विचार वाले आ जाएंगे, तो वो टैक्सेस को बढ़ने नहीं देंगे। जो हमारा उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा सरकार का। असली चीज़ ये है। और इसीलिए ये कभी आरक्षण को पूरा नहीं कर रहे हैं, ओबीसी के आरक्षण को नहीं पूरा कर रहे हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि हम केवल हरिजनों को बढ़ा दें। हरिजनों में ज़्यादा पढ़े लिखे कम लोग होते हैं। अब मैं चलते चलते मैं एक शब्दों का प्रयोग करता जाता हूँ कि जैसे नया साल नजदीक आता है, नगर वासियों, क्षेत्रवासियों को किस तरीके के संदेश देना चाहते हैं आपने? अब इसमें तो मैं सोचता ये हूँ, नया साल जैसे नजदीक आ रहा है, नए साल के अवसर पर किस तरीके के संदेश नगर पंचायत के क्षेत्रों को किस तरीके से? मैं नगर पंचायत के क्षेत्र को, अब अगर कुछ मैसेज होगा, अब चुनाव, कामनाएं किस तरीके की? अब चुनाव अगर आ गया और ये सीट आरक्षित मानी गई, तो उसमें मैं जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से मैं ये देख करके कि कौन सा प्रत्याशी इस योग्य है जो हम लोगों का कल्याण करने के लिए कुछ बात कर सकता है, और जब बात करेगा तो ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए हम प्रयास करेंगे इस चुनाव में कि उसी को मतदान से जिताया जाए। हम चाहते हैं कि कोई भोंदू बसंत वहाँ पर चेयरमैन बन के न बैठे कि सरकारी कर्मचारी और सरकार मनमानी करे और हम लोगों को लूटना शुरू कर दे। उस लूट से बचने के लिए जितने गैर आरक्षित क्षेत्र के जनता में, मतदाताओं में जो कुछ थोड़ा सा भी बुद्धिमान है या थोड़ा सा भी बोल सकता है, हम उसके समर्थन के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बखूबी धाता के बारे में बताएं, और धाता के साथ साथ कृषि क्षेत्र से जो आ रहे हैं उन लोगों के बारे में बताएं भी कि बखूबी किस तरीके से इन्होंने बताने का भी प्रयास किया है, समझाने का भी प्रयास किया है। इसी तरीके से कई सारी खबरों को दिखाते रहेंगे, बने रहिए। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। नमस्कार।